आज हम अय्यूब की पुस्तक के 19वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो। मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव यूं चिल्लाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया। बस मैं जाता रहा और मेरा आसरा उसने वृक्ष की नाई उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और जो मुझे जानते थे वह मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे, वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी है। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया सो पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं बाल बाल बच गया हूँ। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि ईश्वर ने मुझे मारा है। तुम ईश्वर की नाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए। भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको क्यों कर सताए, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर नए विश्वास के साथ दावा किया कि उद्धारकर्ता उसके वचन को पूरा करने के लिए आएगा। उसका विश्वास दुनिया पे या फिर उसके दोस्तों के द्वारा दी गई कोई भी टिप्पणी के ऊपर नहीं या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर दिख रहा है। वह जानता है कि वह एक दिन उन्हें देखेगा, परमेश्वर को देखेगा, न केवल उनसे बात करेगा बल्कि उन्हें पृथ्वी पर देह में देखने की उम्मीद भी वो करता है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा बचाने वाला परमेश्वर वास्तव में मौजूद है। जब कठिनाइयाँ हम पर हावी हो जाती है तो वास्तव में वो हमारे आसपास है और हमारी मदद करने के लिए तैयार है कि नहीं, ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। यह जो अय्यूब की पुस्तक है वो बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है और जब हम नए नियम का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक संप्रदाय था जो कि सदूकी लोग कहलाए जाते थे। वो लोग अक्सर प्रभु यीशु मसीह के साथ बहस करते थे और वो लोग का मानना था कि एक बार इंसान मर जाए उसके बाद कुछ है नहीं। पुनरुत्थान के बारे में जो विचार है उसको वो लोग अस्वीकार करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अय्यूब की जो आशा है वो पुनरुत्थान के ऊपर है।
पवित्र शास्त्र बाइबल में जितनी भी सच्चाइयाँ दी गई है वो किसी न किसी बिंदु पर जो है वो व्यक्तिगत होनी चाहिए। यदि हम यीशु मसीह के सिद्धांत को केवल बौद्धिक रूप से माने और मन में विश्वास ना करें तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। अय्यूब जो है वो भविष्यवाणी पूर्वक अपने उद्धारकर्ता को पृथ्वी पर खड़ा होता हुआ देखना चाहता है। वह यहाँ पे कुछ शब्दों के द्वारा परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अब हम जानते हैं कि उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है जो मानव रूप में प्रकट हुए और वो परमेश्वर है। वे पृथ्वी पर खड़े हो गए और उसके आने पर फिर वहीं खड़े हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया है। पिछले अध्याय में अय्यूब ने पूछा था कि क्या मृतक जीवित रहेंगे, लेकिन अब वह खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बताता है कि मेरी त्वचा नष्ट हो जाने के बाद भी मैं जानता हूँ कि मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। यह जो है वो शारीरिक पुनरुत्थान में उनकी आशा का एक मजबूत बयान है। पवित्र शास्त्र बाइबल में दी गए सिद्धांतों में एकता और युगों युगों से सभी संतों की जो आशा है, दोनों को देखना कितना अद्भुत है ना। तो आइए हम भी उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की खोज में लगे, उन्हें जानें और उनकी इच्छाओं पर चलने की कोशिश करें। और हमारी कितनी भी परेशानियों के बीच में भी हम आशा ना छोड़ें कि वह उद्धारकर्ता एक दिन आएगा पृथ्वी का न्याय करने, और हम सबको हमारा जीवन चाहे इस पृथ्वी पर कितने भी साल का हो, हमारी यहाँ पे मृत्यु हो गई हो, लेकिन जब वो आएंगे पृथ्वी के ऊपर वापस न्याय के लिए तो हम सबको खड़ा होना होगा। उस चीज़ के लिए, उस दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।